हेलो बच्चों। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको प्लेस वैल्यू के बारे में बताया, यानी स्थानीय मान के बारे में बताया। ठीक है, इसी का थोड़ा सा आगे रिवीजन कर लेते हैं कि जब हम कोई संख्या लिखते हैं तो संख्या लिखते समय जो अंक जिस स्थान पर होगा, अपने स्थान के कारण उसका मान कितना होगा। ठीक है, जैसे हम उदाहरण के लिए यहाँ पर मैंने एक संख्या लिखी है, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 34,586। अब इस संख्या को संख्या घर में इस प्रकार दर्शाते हैं। यहाँ पे इकाई का घर है, दहाई का, सैकड़ा, हजार, 10,000। इकाई के नीचे हम 6 लिखेंगे, यहाँ पर दहाई के नीचे 8 लिखेंगे, सैकड़ा के नीचे 5 लिखेंगे, हजार के नीचे 4 लिखेंगे और 10,000 के नीचे 3 लिखेंगे। अब इस संख्या में जो अंक 6 है, इकाई पर है, उसका स्थानीय मान, अपने स्थान के कारण उसका मान कितना होगा। क्योंकि संख्या 6 इकाई पे है तो ये 6 इकाई हुआ, यानी कि 6 को 1 से गुणा करेंगे, 6 एकम 6, यानी इस संख्या में 6 का स्थानीय मान हुआ 6। अब देखिए 8 दहाई के अंक पर है, तो दहाई के अंक पर होने के कारण इसका मान इसका 10 गुना बढ़ जाएगा। किसका? 8 का। तो 8 को हम 10 से गुणा करेंगे, क्योंकि 8 दहाई पर है, तो 8 10 की 80, तो 8 का स्थानीय मान हुआ 80। इसी प्रकार 5 जो है वो सैकड़े के स्थान पे है, तो इसका मान जो है 100 गुना बढ़ जाएगा, इसका 100 गुना। तो 5 को हम 100 से गुणा करेंगे, 100 पंजे 500, तो 5 का स्थानीय मान हुआ 500। आगे देखिए 4 है हजार के प्लेस पर, तो हजार के प्लेस पर होने के कारण इसका मान 1000 गुना बढ़ जाएगा, यानी 4 को 1000 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो 4 को 1000 से गुणा पर 4000 हुआ, यानी 4 का स्थानीय मान 4000 हो गया। अब देखिए 10,000वें घर में 3 है, यानी 3 का जो स्थानीय मान हुआ वो 10,000 गुना बढ़ जाएगा, यानी 3 को हम 10,000 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो 10,000 को जब 3 से गुणा करेंगे तो 30,000 हुआ। ठीक है, तो हर अंक का हमने स्थानीय मान निकाल लिया जब हमारे पास कोई संख्या दी होती है। ठीक है, ये तो हुआ स्थानीय मान की बात। अब हमने पिछले वीडियो में जातीय मान पे ज़्यादा फोकस नहीं किया था, तो अब देखिए जातीय मान किसे कहते हैं। सबसे पहले तो हम इसके नाम से देखिए, फेस वैल्यू, इसको अंग्रेजी में फेस वैल्यू कहते हैं। हिंदी में इसके 3 नाम हैं। बच्चों तीनों नाम आपको पता होना चाहिए, हो सकता है एग्ज़ाम में किस नाम से ये पुकारा जाए। तो फेस वैल्यू को जातीय मान, अंकीय मान और वास्तविक मान भी कहते हैं। जैसे यही संख्या थी जो पहले का जो उदाहरण है, ठीक है, 34,586, तो इसमें 6 का स्थानीय मान 6 ही रहेगा, यानी जो वास्तविक अंक है उसी को हम उसका जातीय मान या फेस वैल्यू कहते हैं। 8 का जो जातीय मान है वो 8 ही कहलाएगा, वास्तविक रूप में जो अंक आया है। 5 का जो इस संख्या में 5 का जो जातीय मान है 5 ही रहेगा, यानी अंकीय मान या वास्तविक मान 5 ही रहेगा। 4 का जातीय मान भी 4 ही रहेगा और 3 का वास्तविक जो मान है यानी फेस वैल्यू वो 3 ही रहेगी। यानी जातीय मान में वही अंक को हम जातीय मान मानते हैं या लिखते हैं जो अंक वास्तव में है। लेकिन प्लेस वैल्यू में ऐसा नहीं है, अपने स्थान के कारण जिस स्थान में वो आया है, चाहे इकाई में आया तो 1 से गुणा, दहाई में आया तो 10 से गुणा, सैकड़े में वो अंक आया तो उसकी 100 से गुणा, हजारवें घर में जो आया है तो उसको 1000 से गुणा, अगर वो 10,000वें घर में है तो उस अंक को 10,000 से गुणा करते हैं। इसी तरह से ये आगे बढ़ता जाता है। अगर वो लाखवें घर पे कोई अंक है तो उस अंक की लाख से गुणा करने पर जो हमें प्राप्त होगा वही उसका स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू कहलाएगी। अब इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं कि परीक्षा में किस तरह से हमारे पास प्रश्न आ सकता है। स्थानीय मान और जातीय मान को लेकर कंबाइंड एक क्वेश्चन कैसे बनेगा, आइए देखते हैं। यहाँ पर एक संख्या है 74,388, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। इसको कैसे पढ़ेंगे? 74,328।
74,328 में 4 का स्थानीय मान, यानी इसमें जो अंक आया है उस अंक 4, ठीक है, 4 का स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर बताना है। यानी कि जो संख्या है ये 74,328 में, वो 4 के स्थानीय मान और जातीय मान में जो अंतर है उस अंतर को हमने बताना है। तो देखिए, सबसे पहले दी गई संख्या हमने लिख दी गई संख्या है 74,328, ठीक है। अब इस संख्या में जो चीज़ पूछी गई है इसमें 4 अंक का जिक्र है, यानी कि 4 के बारे में, तो 4 का स्थानीय मान हमने नोट कर लिया। अब देखिए 4 का जो स्थान है संख्या घर में, 4 कहाँ है, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार पर है। तो 4 का जो स्थानीय मान है वो 1000 गुना बढ़ जाएगा, यानी 4 को 1000 से गुना करेंगे तो 4000 आ गया। यानी इस संख्या में 4 का स्थानीय मान है 4000। अब जातीय मान, मैंने क्या कहा था अभी कि जातीय मान वही अंक, यानी वास्तविक अंक जो है वही जातीय मान होता है। तो इसका जो 74,328 में 4 का जातीय मान 4 ही होगा। अब हमें अंतर पूछा है, अंतर का मतलब घटाओ। तो घटाने का क्या नियम है कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं। तो 4 का स्थानीय मान 4000, 4 का जातीय मान 4, दोनों में से 4000 बड़ी है, 4000 को हम ऊपर लिख देंगे और 4 जो जातीय मान है उसको नीचे लेंगे। अब घटाएंगे, देखिए 0 में से 4 नहीं घटता, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, ठीक है। यहाँ से 1 दहाई यहाँ जाएगी, ये हुआ कितना, 10, ठीक है। फिर 10 से 1 दहाई यहाँ जाएगी तो ये हुआ आपका 9, ये हुआ 10 और ये रह गया आपका 9, ठीक है। फिर 1 दहाई यहाँ देंगे तो ये हो गया 10 और ये रह गया 9। अब यहाँ पर रह गया 9, 9, 10, 10 में से 4 घटाओ 6 आया, यहाँ 9, 9 में यहाँ कुछ नहीं घटाना तो 9 का 9 उतार लेंगे, ठीक है। यहाँ पर भी 9, 9 का 9। अब यहाँ से 1 दहाई यहाँ गई थी तो यहाँ पर 3 बचा था, तो यहाँ पे तो 3996 जो इनका अंतर आया, ठीक है। किन का अंतर, संख्या 74,328 में 4 के स्थानीय मान और उसके जातीय मान का अंतर 3996 है। अब बच्चों इसी सवाल में अगर अंतर की जगह योग लिखा हो तो हम इनको योग यानी जोड़ कर देंगे, ठीक है। 4000 में अगर हम 4 जोड़ेंगे तो 4004 आंसर आएगा। इस तरह से अगर हमें जो है इनका योग पूछा हो 4000, ठीक है, और इसका जो स्थानीय मान 4000 आया और इसका जातीय मान भी 4000 आया, और अगर योग पूछा हो तो जोड़ कर देंगे, 4 में 0 जोड़ा 4, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 4, 4004 इनका योग आएगा, ठीक है। तो अब मैं समझता हूँ आपको स्थानीय मान और जातीय मान में जो अंतर है या जो उसकी परिभाषा है वो समझ में आ गई होगी।